प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनका संबंध न तो वास्तु से है, न खगोल से, और न ही विज्ञान से, और न ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई जान पाया है, न कोई जान पाएगा। ऐसे ही 5 मंदिरों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमय मंदिर है, लेकिन आज हम केवल 5 प्रसिद्ध रहस्यमय मंदिरों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आज हम बात करने वाले हैं जिनमें पहला जो मंदिर है वो है करणी माता का मंदिर। करणी माता का यह मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, के मंदिरों को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहा जाता है और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि यहाँ आपको पाँव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और यदि आपने सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो ही गई समझो। तो ये था करणी माता मंदिर। और अब हम दूसरे जिस मंदिर की बात करने वाले हैं वो है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मारा था। तभी कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। तो ये था सोमनाथ मंदिर। और अब हम बात करते हैं तीसरे मंदिर की, जो है कैलाश मानसरोवर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है, ऐसा लोगों का कहना है। यह धरती का केंद्र है। सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। जो 4 धर्मों, जो कि तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, जिनमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली है। तो ये था कैलाश मानसरोवर। और अब हम बात करते हैं चौथे रहस्यमय मंदिर के बारे में, और वो है कन्याकुमारी मंदिर। जी हाँ, समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं।
और आपको बता दें कि कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। तो ये था चौथा मंदिर, और अब हम बात करते हैं आज के 5वें मंदिर की, जिसे हम जानने वाले हैं, जिसके रहस्य के बारे में हम जानने वाले हैं, और वो है शनि सिंगणापुर का मंदिर। देश में सूर्य पुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगणापुर का शनि मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ सिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। तो ये थे आज हमने जो 5 रहस्यमय मंदिरों के बारे में जाना, उनके बारे में कौन सा मंदिर आपको सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगा कमेंट करके बताएं, और आप किस मंदिर के बारे में आगे जानना चाहते हैं, या फिर किस टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।